मजीद साहब, आप यहाँ पे मजिस्ट्रेट है मीनापुर स्क्रीनिंग पॉइंट पे, तो कैसा रश रहता है सर? आप लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? थैंक यू वेरी मच। आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, यहाँ आकर आप इन हालात का जायज़ा लेते हो, और आपने जो सबसे पहले जो पॉइंट मुझसे पूछा, मेरे तकालीफ और हमें जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, तो ये बात आपने पूछी, इस पे मैं बड़ा खुश हूँ कि ऐसा भी तो है जो हमारे प्रॉब्लम्स भी सुन सकते हैं। लेकिन अभी तक जो भी होता है वो सिर्फ ऑर्डर सुनाते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करते हैं। हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं आपको थोड़ा धीरज के साथ, थोड़ा सब्र के साथ सुनना पड़ेगा। पहली प्रॉब्लम ये है कि लेह और कारगिल दो डिस्ट्रिक्ट जिसके सारे ब्लॉक्स का ट्रैफिक यहाँ से चलता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी ऐसा स्क्रीनिंग या सैम्पलिंग पॉइंट नहीं है जिसके पास जिसको इतना बोझ हो, इतना रश हो। कभी कभी तो हमें 2, 2.5, 3, 4 किलोमीटर तक बिल्कुल रोड दो लाइन भी कभी लग जाते हैं और इतनी रश रहती है, और उसके बावजूद भी हम करते हैं। फिर उसके बाद ये जो लोग वहाँ से आते हैं वो एक ऐसी शौक से, इतने वलवले से आते हैं कि जैसे वो कोई मुहिम सर करने जाते हैं, बिल्कुल आकर जमघटा। उस दौरान हम बेबस होने पर पहुँच जाते हैं। तो एक दूसरी बात ये है कि जो कोविड के सिलसिले में यहाँ से कुछ लेह की गाड़ियाँ हैं, किसी ड्राइवर के साथ उनका कंडक्टर नहीं होता है, वो एक को लेकर आता है जिनको हम या तो यहाँ से वापस करते हैं या कहीं बाहर से आता है, वो उसको लेकर आते हैं। और किसी गाड़ी के अंदर 2 बंदे हों, एक ड्राइवर एक कंडक्टर और लेह का, और उसके पास रैपिड टेस्ट हो या टेस्ट ना हो, रैपिड टेस्ट वहाँ भी किया जाता है, खंगरल में करते हैं लेह वालों का, तो उन ड्राइवरों को हम छोड़ देते हैं। तो एक बस आती है, उसके अंदर होते हैं एक कंडक्टर एक ड्राइवर। कंडक्टर ड्राइवर को हमको रोकना नहीं है, हम उनका यहाँ पर सिस्टम लगता है, सिस्टम के बाद उनको छोड़ देते हैं। असल में अगर बाद में देखा जाता है तो वो वही होता है जिसने पैसेंजर्स लाए होते हैं, या तो लेबर या कुछ लाया होता है, या वो करगिल के भी हो सकते हैं, संस्कार के भी हो सकते हैं, किसी और के भी। फिर वो चला गया, 2 दिखाया, 2 बंदे हैं, टेस्ट भी है, सब कुछ है, लेके हैं, लेक वालों को चेक भी नहीं करते हम, ड्राइवर और कंडक्टर को, वो वहाँ होता है। तो वो निकल गए। फिर उसके बाद दूसरी गाड़ियाँ आती हैं, ट्रकें आती हैं, उन ट्रकों में भी एक ड्राइवर एक कंडक्टर को अलाउड है। वो आते हैं, कुछ ड्राइवर और कंडक्टर का हम देखते नहीं, वो चले जाते हैं। आगे जाकर वो कंडक्टर असल में वो होते लेबर, उसको उतार देते हैं, वो सारे उस गाड़ी में बैठाते हैं और चले जाते हैं। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है कभी कभी कुछ ट्रकों में भी। आज हमने 2 टाटा मोबाइल पकड़ा जिन्होंने लेबर्स को लाया था, उनमें से 2 लेबर सामने रखे, हमने उससे पूछा, इंक्वायरी किया, भाई आपके पास कितने बंदे हैं? तो बोला सर मेरे पास 2 बंदे हैं, एक ड्राइवर है, एक ये सामान का मालिक है। टेस्ट दिखाओ, तो उनके पास टेस्ट था, एक के पास था, ड्राइवर कारगिल का था, तो उसको टेस्ट करवाया। फिर उसके बाद हमें ऐसे ही अचानक सा शक हुआ और हमने रोक कर उसको बोला जरा तुम्हारे पास माल क्या है, खोलो। खोलते हैं तो पर्दा लगा कर बाहर से बाज़ाब्ता ये बंद करके 3 पैसेंजर उठाए गए। तो उन 3 पैसेंजरों को हमने नीचे उतारा, और ऐसे केसेस में हम कुछ गाड़ियों को वापस भेज देते हैं। कभी ऐसा होता है कि 5 लेबर होते हैं या 5 कंडक्टर होते हैं, एक गाड़ी के अंदर 5 लेबर होते हैं, तो वो 5 में से 4 के पास जेन्युइन टेस्ट होता है, तो एक के पास टेस्ट नहीं होते। अब ऐसे हालात में या तो हमको वो 4 को वापस भेजना पड़ता है। अब हम उसके पास टेस्ट नहीं है, उसको तो हम भेज नहीं सकते हैं, उसका टेस्ट करने का भी क्लियर कोई ऑर्डर है नहीं बाहर वाले को टेस्ट करने का। तो अब उस एक की वजह से उन 4 को भी भेजना पड़ता है। हमें थोड़ा उस पर थोड़ा बिल्कुल फील होता है, क्योंकि जिन्होंने रुपया 1000-2000 खर्चा के टेस्ट करके आए और उनको हमें वापस भेजना पड़ रहा है उस एक की वजह से। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ 2 गाड़ियाँ, ऐसी 2 गाड़ियाँ भी स्टैंड बाई में रखी जाए, ताकि इस किस्म के जो लेबर्स आते हैं या कोई आदमी जिसके पास टेस्ट नहीं होता है, जहाँ 4 लोकल हैं, एक नॉन लोकल होता है, नॉन लोकल नहीं लेकर आता है, लोकल्स के पास को हम इधर RT-PCR करते हैं,
फिर हम उसको वापस भेजने पे मजबूर है, फिर उसको उन चारों को भेजना पड़ता है। तो इस किस्म की दशवारियाँ प्रॉब्लम यहाँ पर, और रोड भी ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर दो मजिस्ट्रेट हैं, स्क्रीनिंग में भी है एक और यहाँ सैम्पलिंग में भी है। तो कभी हम एक ही बंदा दोनों को भी डील करते हैं। मैं कभी कभी आता हूँ तो मैं दोनों को डील करता हूँ। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होता है कि आज कारगिल से श्रीनगर ट्रैफिक जाएगा, उधर का कोई ट्रैफिक नहीं होगा। तो शाम को जब हम देख लेते हैं तो 200-250 गाड़ियाँ, 150, कभी 50 से कम तो कभी नहीं आती हैं। बोलते हैं 10 गाड़ियाँ छोड़ा हमने, आती हैं 50 या 100 गाड़ियाँ। तो उस वक़्त भी यानी ये वन वे बिल्कुल नहीं रहता है। और जिस दिन हम यहाँ से छोड़ते हैं, हमारा तो जो गाड़ियाँ जाती हैं हम सिर्फ वहीं छोड़ते हैं और बैठ जाते हैं। हमारी गाड़ियाँ जब वहाँ पहुँच जाती हैं तो वहाँ से गाड़ियाँ आ जाती हैं 100-150 गाड़ियाँ, और वन वे करने का कुछ मीनिंग नहीं रहता है, वो मीनिंगलेस हो जाता है। फिर रात को, आज भी रात को मैं अकेला बंदा आया था, दोनों स्क्रीनिंग पॉइंट्स में दौड़ना भी पड़ा, तो फिर लास्ट में मैं यहाँ बेहोश होने तक पहुँचा। फिर मैंने नूर मोहम्मद साहब को कहा भाई बुला के लाया, घर से फ़ोन कर लिया, मैंने बोला आप भी आ जाओ, वन वे नहीं रहा, आज 2 वे हो गया, काफ़ी गाड़ियाँ आगे 200-250 गाड़ियाँ वहाँ से आ रही हैं, तो आप आके यहाँ पर थोड़ा सा असिस्ट करो। और वो भी लगभग 12 बजे तक रहा। तो बाकी काम फर्स्ट क्लास चल रहा है। हम उम्मीद है कि इसको हम अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे अंदाज से हम करने में इंशाल्लाह कामयाब। सर दिल्ली का आप जब भी मतलब ट्रैफिक होता है, अब आपने कहा कि अभी तो वन वे तो रहता नहीं, 2 वे कभी कभार 50-100-200 तक यहाँ पे ट्रैफिक चलता है। तो दिल्ली का कितना आपका स्क्रीनिंग रहता है सर? दिल्ली जो लेह की गाड़ी को छोड़कर कारगिल डिस्ट्रिक्ट की तो कोई भी गाड़ी जो है ना, बगैर ही स्क्रीनिंग और सैंपलिंग के, बगैर ही टेस्ट के नहीं जाते। कितने मतलब कितने क्वांटिटी में अगर कहें, अगर हम आपको उससे भी ज़्यादा जाता है, कभी 500-600 तक भी जाता है, कभी 400 तक भी जाता है। हम डेली डाटा उनको सबमिट करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कल हमने कल जो है 7 बजे तक मैंने 440 7 बजे तक 73 लेह की व्हीकल्स गई थी, और फिर RT-PCR टेस्ट हमारे पास 45 हो गए थे, और रैपिड में 76 प्लस 32 प्लस 51, ये लगभग 200 के करीब हो गए, 150। तो इतनों का हमने सैंपलिंग कल जिस दिन वन वे था उस दिन हो गया। आज तो अभी तक मेरे पास जो गाड़ियाँ गई हैं, लेह के लिए 206 गई हैं और कारगिल के लिए 200 गाड़ियाँ अभी तक। इस वक्त टाइम लगभग 1:30 बज गए, 1-1:30 बज गए हैं, तो इतनी गाड़ियाँ गई हैं। टेस्ट का डाटा अभी कलेक्ट नहीं किया है, तो समझ लो कि सारे तकरीबन टेस्ट हो गए। लेकिन बहुत सारे पैसेंजर्स हों, लेबर्स हों, ऐसे भी हैं जो बहुत कोऑपरेट करते हैं। सर आप लोगों ने यहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ है, जो यहाँ पे स्क्रीनिंग और सैंपलिंग कर रहे हैं, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने आप लोगों ने क्या इंतजाम किया है, और क्या वो लोग 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं? हमारे पास जो सैंपलिंग के हैं और स्क्रीनिंग के हैं, उनको ना रात को भी चैन नहीं है, शिफ्ट नहीं है। रात से लेकर दिन तक 10 दिन 15 दिन का जो शिफ्ट रखा है ना, पूरा बैठना है। और मजिस्ट्रेट इसका तो शिफ्ट होता नहीं, मुझे तो लगभग महीने से ऊपर हो गया। अकेला बंदा इधर स्टैंड रहना है, दूसरा बंदा है वो भी उधर स्टैंड ही रहना है। हमारा कोई शिफ्ट नहीं होता है। अब किसी दिन ट्रैफिक जब ख़त्म होता है तो हम थोड़ा रिलैक्स के लिए घर जाते हैं। यहाँ का जो अरेंजमेंट है वो, और मौसम भी अभी आप देख रहे हैं, मेरा गला भी ख़राब हो चुका है बिल्कुल। घर जाके हमें फिर 3-4 पानी, गर्म पानी का 3-4 गिलास जब पीते हैं तब हमारी आवाज़ खुलती है, वरना आवाज़ तक भी ख़राब हो चुकी है। मेरा तो, मैं बता दूं, आई एम एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट के करीब हूँ। इस एज में इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करना जो है ना, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कमर कस के बिल्कुल 1 सेकंड भी रेस्ट किए बगैर ये काम सरअंजाम दे रहे हैं, और इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। समझो हम एक महाज जंग लड़ रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया सर।
16A 5533 5533 हेल्पर का भी लिखना है नहीं मेरा पॉइंट मीना मार्ग में आप मजिस्ट्रेट हैं, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी तक कब से आप लोग यहाँ पे ड्यूटी पे और आज तक कितना यहाँ से ट्रैफिक पास हुआ है और कितना स्क्रीनिंग किया आपने? जनाब यहाँ मैं शुरू से लेकर अब तक हूँ, तो शुरू में जब तो से बहुत रास्ता सारे खुला है। जब से रास्ता खुला है तब से, मतलब उससे पहले भी हम लोग यहाँ आते थे, ज़िला को रोड को चेकिंग के लिए हम जाते थे, हमारे साथ पुलिस भी होते थे, तो इनको क्लियरेंस करके फिर जब गाड़ी छोड़ा तो काफ़ी फ्लो गाड़ी का रहा सर। यहाँ हमेशा कम से कम 2000-3000 गाड़ियाँ चलते थे उस वक़्त, कम से कम एक हफ्ते के लिए, क्योंकि रश ज़्यादा थी। तो कम से कम अभी तक सर हमको यहाँ 1 महीना 2 दिन हो गया सर। 1 महीना 2 दिन में हमारे यहाँ पूरा सैम्पलिंग भी होता है, स्क्रीनिंग भी होता है, और ले का भी हमने जो है ना 5 दिन लगातार यहाँ सैम्पलिंग स्क्रीनिंग दोनों ले और करगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों का हमने यहाँ करके छोड़ा सर। लेकिन बाद में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ गया, मैन पावर की प्रॉब्लम हुई, हमें यहाँ कंप्यूटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ा, तो यहाँ मतलब डाटा कलेक्शन के लिए हमें प्रॉब्लम हुआ, तो हमने रिक्वेस्ट किया हमारे डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब से, तो उन्होंने फिर बात करके जो है ले वालों का सैम्पलिंग जो है ले में रखा गया सर। फिर भी जो पैसेंजर आउटडोर पैसेंजर आते हैं, मतलब बाहर के जो मतलब लेबर आते हैं, तो ले का भी यहाँ हम चेक करते हैं सर उनके पास RT-PCR है कि नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ से वापस का हमें ऑर्डर मिला हुआ है, एडवाइजरी में ये हमें बताया गया है। तो इसके अलावा यहाँ जो है बराबर हम चेकिंग करते हैं सर, प्रॉपर चेकिंग होता है, यहाँ से कोई भी मतलब चेकिंग के बगैर नहीं जा सकता है। जिनके पास RT-PCR वैलिड RT-PCR हो उनको ही हम छोड़ते हैं सर करगिल और लद्दाख के लिए। जिनके पास नहीं होगा तो उनको हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली छोड़ते नहीं। अभी तक हमारे यहाँ ले और करगिल दोनों के लिए कम से कम यहाँ 32,000 गाड़ियाँ गए हैं सर, लगभग अप्रोक्सीमेटली 32,000। तो करगिल के लिए कम से कम 17,000 के करीब गाड़ियाँ अभी तक गया है सर। तो टेस्टिंग उससे ज़्यादा होगा ना? तो टेस्टिंग तो बहुत ज़्यादा है सर, टेस्टिंग का, क्योंकि इनमें पैसेंजर्स आते हैं, मतलब बसों में आते हैं, सोमो में आते हैं, ज़ाइलो में आते हैं, तो उनकी तादाद बढ़ता है सर। तो कम से कम 27,000-28,000 करगिल का सैम्पलिंग हो चुका है यहाँ से। तो आप लोगों का कैसा ताउन रहता है? क्या लोग आप लोगों को ताउन देते हैं या कुछ इसमें भी कुछ लोग भागते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन देता है? ऐसा कुछ हुआ है आज तक? होता भी है सर कभी कभी, क्योंकि ये पूरा एडवाइजरी में बताया गया है कि जो भी ड्राइवर बगैर टेस्ट के, रैपिड टेस्ट के पैसेंजर उठाना नहीं है। तो बहरहाल हमें ये दिक्कत आता है सर कि ड्राइवर लोग बगैर टेस्ट के पैसेंजर ज़्यादा लेकर आते हैं, तो उनको हमें वापस करने में बहुत दुश्वारी होती है, क्योंकि रात का टाइम होता है, दिन भर गाड़ियाँ चलते रहते हैं, रात होते होते इनको वापस करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सर। ये एक चैलेंजेबल मैटर है सर, खासकर वापस करने वालों के लिए। तो फिर भी हम वापस करते हैं सर। हमारे जुडिक्शन 0 पॉइंट तक हमारे पुलिस, हमारे SHO साहब और हम लोग मजिस्ट्रेट जाकर उनको वहाँ से छोड़ कर आते हैं, जिनका सही हो उनको हम आगे पास करते हैं सर। आपका क्या रिक्वेस्ट होगा जो लद्दाख के लिए आ रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि लद्दाख हम विज़िट करेंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो मैं तो ये कहूँगा सर, ये पेंडेमिक दौर है, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन लगा है, हर जगह जो है ना बंद है, तो इस पेंडेमिक दौर में जो है ना हमें विजिट कभी नहीं करना चाहिए अनड्यू, बगैर किसी ज़रूरत के कभी नहीं जाना चाहिए। तो हमने देखा सर श्रीनगर, जम्मू और हमारे आउटसाइडर दिल्ली, बाकी स्टेट्स के भी बहुत सारे बाइक पे बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं सर बगैर RT-PCR के। तो बहुत सारे लोगों को हमने यहाँ से
वापस भी किया है सर, लेकिन SOP जाने के साथ आए। SOP के वो फॉलो नहीं कर रहे सर SOP को बिल्कुल, क्योंकि बाइक पर जो आते हैं और इस हर मौसम में जो है ना, कभी आपको मालूम नहीं है सर, आज से 4-5 दिन पहले इतना बर्फ़बारी हुआ यहाँ, पहले बारिश हुआ तो उसमें कम से कम 10-15 बाइक वाले आए थे चप्पल में, यहाँ आते आते गिरने लगे। फिर हमारे SO साहब को राम आया और उनको चाय शाय पिला, गर्मी दिया। बाद में हमने चेकिंग किया तो उनके पास कुछ भी नहीं था, ना रैपिड टेस्ट था, ना RT-PCR था, कुछ भी नहीं था। फिर लास्ट में SDM साहब से हमने रिक्वेस्ट किया कि इनके साथ क्या करना है, तो SDM साहब ने कहा आप इनको गाड़ी में लेकर आ जाओ, किसी के कंटेक्ट के बगैर कहीं होटल में रख कर फिर हम इनको सवेरे वापस करेंगे। फिर हमने द्रास ले गया सर, रात के 12 बजे उनको वहाँ रखने के बाद फिर सवेरे हमने उनको श्रीनगर की तरफ यहाँ से 0 पॉइंट से छोड़ कर आ गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, तो सबों से मेरा ये रिक्वेस्ट है सर, बगैर ज़रूरत के यहाँ सफ़र न करें, और ख़ासकर हमारे करगिल के लोकल ड्राइवरों से मेरा ये गुजारिश है कि आप लोग RT-PCR टेस्ट के बगैर कोई भी पैसेंजर ना उठाए, क्योंकि यहाँ लाने के बाद फिर ड्राइवर भी भाग जाते हैं, पैसेंजर को यहाँ छोड़ते हैं, हमें खुद गाड़ी करके उनको वापस लेना पड़ता है सर। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए, खासकर रात का टाइम होता है। अभी शुक्र करो सर, हमारे पुलिस वाले शाबाना व शाना हमारे साथ दे रहे हैं। हमारे जितना स्क्रीनिंग और सैम्पलिंग पॉइंट पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं, बिल्कुल सवेरे से लेकर रात के 2 भी बजते हैं सर, कभी 12 बजे, मतलब 12 से कम तो बिल्कुल हमें ख़त्म होता ही नहीं सर, ये प्रॉब्लम है सर।